अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के पूर्व प्रमुख लियोन पेनेटा ने कहा कि ईरान संकट के लिए ट्रंप खुद जिम्मेदार हैं। होर्मुज स्ट्रेट के कारण जंग और जटिल हो चुकी है और ट्रंप के पास अब आसान विकल्प नहीं बचे हैं। ईरान के पावर प्लांट्स पर उन्होंने हमले की धमकी दी है। ईरान के साथ ही जारी जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के दोहरे मोर्चे पर घिरते दिख रहे हैं। अमेरिका के पूर्व रक्षा मंत्री और CIA डायरेक्टर लियोन पेनेटा ने साफ कहा कि आज ट्रंप जिस मुश्किल स्थिति में है उसकी जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद वही हैं। पेनेटा बिल क्लिंटन और बराक ओबामा प्रशासन में अहम पदों पर रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि ट्रंप के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वो जंग को और बढ़ाएं या फिर पीछे हटकर जीत का दावा करें। लेकिन उन्होंने साफ किया कि दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। उनके मुताबिक अगर ट्रंप होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई करते हैं तो इससे जंग और फैल सकती है। वहीं अगर वो पीछे हटते हैं तो दुनिया इसे उनकी विफलता के तौर पर देखेगी। पेनेटा ने तीखे शब्दों में कहा, यह कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अगर आप ईरान से युद्ध करेंगे तो होर्मुज जलडमरू मध्य सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि या तो ट्रंप प्रशासन ने इस खतरे को नजरअंदाज किया या ये मान लिया कि जंग जल्दी खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत इसके उलट निकली। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में होर्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया, जिससे वैश्विक तेल सप्लाई प्रभावित हुई और कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया। ट्रंप ने 28 फरवरी को इस उम्मीद के साथ जंग शुरू की थी कि यह एक निर्णायक हमला साबित होगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद अमेरिका और इजरायल को शुरुआती बढ़त भी मिली, लेकिन इसके बावजूद जंग खत्म नहीं हुई। पेनेटा के मुताबिक अब ईरान में पहले से ज्यादा मजबूत और कठोर नेतृत्व उभर करके आया है, जो पहले से ज्यादा आक्रामक है। उन्होंने कहा कि पुराने नेतृत्व को हटाने के बाद जो नया नेतृत्व आया है वो और ज्यादा सख्त है। ये रणनीति उल्टी पड़ गई। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के अंदर भी ट्रंप को इस जंग को लेकर समर्थन जुटाने में दिक्कत हो रही है। तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, ट्रंप की लोकप्रियता घट रही है और उनके समर्थकों में भी दरार के संकेत दिख रहे हैं। ट्रंप ने खुद भी कई बार जंग के लक्ष्यों और समय सीमा को लेकर अलग अलग बयान दिए हैं, जिससे स्थिति और उलझी है। होर्मुज देखिए सबसे बड़ा हथियार बन चुका है, क्योंकि पेनेटा ने कहा कि जब तक ईरान होर्मुज जलडमरू मध्य को दबाव के तौर पर इस्तेमाल करता रहेगा तब तक ट्रंप के लिए सीजफायर हासिल करना लगभग नामुमकिन होगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका इस रास्ते को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई करता है तो इससे जंग और लंबी और खतरनाक हो सकती है। आपको बताएं कि पूर्व रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ट्रंप ने अपने सहयोगियों को नजरअंदाज किया, जिसका खामियाजा अब भुगतना पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अगर आप युद्ध की योजना बना रहे हैं तो सहयोगियों से बात करना जरूरी होता है, लेकिन ट्रंप ने गठबंधनों को नजरअंदाज कर दिया। अब उन्हें इसी नेटो से मदद मांगनी पड़ रही है, जिससे वो पहले पेपर टाइगर कहते थे। आप ये समझिए कि क्या ट्रंप अलग थलग पड़ गए हैं, क्योंकि जब ये युद्ध अमेरिका और इजरायल का ये जॉइंट ऑपरेशन था, ये युद्ध शुरू हुआ तो रिजीम चेंज को लेकर के था। अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए, लेकिन वहां पर उनके बेटे को सत्ता मिल गई, वो सुप्रीम लीडर बन गए। तो बदला कुछ नहीं। जो रिजीम चेंज की बात ट्रंप बार बार कह रहे थे वो नहीं हुआ। होर्मुज स्ट्रेट जो कि काफ़ी अहम है, आप देखिए वो संकरा समुद्री रास्ता जो कि तेल सप्लाई के लिए काफ़ी अहम हो जाता है, हमने देखा कि सप्लाई चेन बाधित हुई है। तो क्या ये ट्रंप को अनुमान नहीं था कि युद्ध इतना लंबा चलेगा? आप देखिए अमेरिका और इजरायल तो झुक नहीं रहे हैं और ईरान भी रुक नहीं रहा है, पलटवार कर रहा है। कुछ दिनों में हमने देखें तो उसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है, अमेरिका को भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अब जो ये ट्रंप ने फैसला लिया है, ट्रंप जिसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं, क्या ये उनका दांव उल्टा पड़ गया है? इस पर अब नहीं बहस छिड़ गई है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो भी आप पूछिए, और हमारे YouTube चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करें।